दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग महाभारत के इस वाक्य को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब दुर्योधन ये कहता है द्रौपदी को कि आओ मेरे जांघों पर आकर बैठ जाओ, या मैं तुम्हें अपनी जांघों पर बैठाना चाहता हूँ, वट एवर इट इज, जो भी है। मगर भीम जो है पांडवों के अंदर से उठ खड़ा होता है और बहुत गुस्से के साथ ये कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जांघों से चीर दूंगा। अब ये जाहिर सी बात है, किसी भी मर्द को ये अच्छा नहीं लगेगा कि भाई किसी की बीवी को इस तरह से कोई कहता हो और कोई मर्द चुपचाप बैठा रहेगा। ये कभी हो नहीं सकती। ये हर दौर के मर्दों के अंदर जो है ये होता है, ये फितरी है, नेचुरल है। इसे आप दुर्योधन की अधर्म के बुनियाद पर बात आप कह सकते हैं, या अश्लील बातें दुर्योधन ने की इसलिए भीम ने गुस्से में आकर ये कहा, या भीम के अंदर जो मेल ईगो होता है उस बुनियाद पर भीम ने ये कहा। तो आप कुछ भी इसको कह सकते हैं और कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ तक कि मर्द तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि उसकी बहन बेटियों के साथ गलत हरकत करे या कोई गलत बातें कहे, उसके लिए भी वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें कोई रिलीजियस कोई एंगल नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, वो सब लोग जो है लगभग एक ही तरह से सोच रखते हैं। मगर मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसकी वजह ये है, कोई भी मर्द अपनी बीवी को अगर तलाक देता है, इस बुनियाद पर अगर देता है कि उसकी बीवी गलत तरीके से या इललेजिटिमेट रिश्ता किसी और मर्द के साथ अगर बनाती हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं, या एडल्टरी करती हैं, या व्यभिचार करती हैं, तो वो मर्द जो है जाहिर सी बात है ये पसंद नहीं करेगा और उसे रखेगा नहीं, यानी तलाक दे देगा। मेरा कहना ये है कि भाई कोई भी मर्द ये नहीं चाहेगा, ख्वाह वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी धर्म के लोग हो। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंटली एक जजमेंट आया है 125 सीआरपीसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट को दिया है। तलाक के बुनियाद को उन्होंने डिफाइन नहीं किया मेरे ख्याल से, या तलाक किस वजह से दी जा रही है, या औरत जो है गलत फेल की वजह से तलाक दिया गया, या औरत की जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से जो है तलाक दिया गया, या औरत जो है किसी और के साथ एडल्टरी करते हुए पाई गई उसके वजह से तलाक दिया गया। ये सारी बातों को उस जजमेंट के अंदर डिफाइन शायद नहीं किया गया। मुझे पता नहीं, आप में से अगर किसी को पता है तो जरूर मुझे बताएं। असल मुद्दे पर आते हैं कि कोई भी मर्द ये नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी इस तरह का काम करते हुए पकड़ी गई, या इस तरह का काम करती है जिसकी तलाक जो है बुनियाद बनी है, या तलाक देना पड़ा उस औरत को। अब वो मर्द जो है किस तरह से उस औरत को एलिमनी दे या उस औरत को भत्ता दे जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती हैं। तो अब जो है वो मर्द का ईगो जागेगा। वो मर्द कैसे मान लेगा भाई जो औरत को हमने पकड़ा है, या जो औरत मेरे साथ जो है डबल गेम कर रही थी, या जो औरत मेरे साथ, जो औरत मुझे धोखा दे रही थी, उस औरत को कैसे वो एलिमनी दे या भत्ता दे, और उस हद तक दे जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती हैं। अब जो है वो आजीवन अगर दूसरी शादी नहीं करती है वो औरत, तो आजीवन जो है उनको एलिमनी की जो रकम है वो देना पड़ेगा। आजकल तो ये भी है, चाहे वो औरत हो या लड़कियां हो, अभी रिवाज बना है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो है चली जाती हैं। उसमें शादी ब्याह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ होता है, सब कुछ ज़रूरतें पूरी होती है। घर बार संसार वो नाजायज कहलाता है सोसाइटी में, मगर सब कुछ चलता है। अब साहब जो वो ऑफिशियली तलाक नहीं लेती है, अब ये मर्द जो है कैसे सब कुछ जानते हुए उस औरत को एलिमनी देंगे, ये तो मेरे समझ के बाहर है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर मुदाखलत करने के लिए ये सारी चीजें जो है ये की जा रही है, पिटीशन डाली जा रही है ताकि मुसलमानों का जो लॉ है उसके अंदर तब्दील किया जाए, या जो भी मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ, क्योंकि इससे जो है जब जजमेंट आया है उसमें यह कहा गया है कि इसमें मुस्लिम मर्दों को भी देना पड़ेगा, गैर मुस्लिम मर्दों को भी देना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों को देना पड़ेगा उस औरत जो इस तरह के काम करते हुए पकड़ी गई और तलाक की वही बुनियाद बना। अब जो है मेरा कहना यह है कि मर्द हजरात भी जो गलत काम करते हैं इसमें कोई शक नहीं है। मर्द हजरात नाजायज तरीके से इलेजिटिमेट अफेयर भी उनका भी होता है, वो भी एक तलाक का जरिया बनता है, तलाक की वजह बनती है। तो
दोनों तरफ से होता है, मगर मेरा कहना वही उस पॉइंट पर है कि अगर औरत पाई जाती है, मर्द का तो मामला है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर औरत पकड़ी जाती है तो उस सूरत हाल में क्या होगा। दोस्तों, सारी चीजों को गौर फिक्र करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है बहुत ही अच्छा है, वेलकमिंग है, और इससे जो है उन औरतों को जरूर मदद मिलेगी जो बिला वजह छोड़ दिया गया है, बिला वजह जिनको तलाक दे दिया गया है। ये सारी चीजें जो है उन औरतों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। मगर इसके साथ साथ और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है कि इन पहलुओं पर भी गौर फिक्र करनी चाहिए थी, वो ये है दोस्तों, कुछ औरतों के बारे में आपको पता है कि वो अपने शौहर को धोखा देती है, अपने शौहर के साथ डबल गेम खेलती है, व्यभिचार करती है, एडल्टरी करती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी रहती है। इसमें क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जज साहब, क्या पुलिस ऑफिसर साहब, क्या नेता, जो भी है, अगर किसी की वाइफ जो इस तरह से करती है, धोखा देती है, तो अब ना जज साहब भी कुछ कर पाएंगे, ना फला साहब भी कुछ कर पाएंगे, ना पुलिस ऑफिसर भी कुछ कर पाएंगे, ना नेताजी जो है वो भी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उसको सोचना पड़ेगा भाई एक बार तलाक अगर दूंगा मैं तो वो औरत जो है वो शादी भी नहीं करेगी एक तरह से, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी रहेगी, लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकती है, रहकर ये कहेगी मैंने तो शादी नहीं किया। क्योंकि शादी नहीं किया आपको भत्ता देना ही पड़ेगा। अब एक शख्स जो है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसके पास लिमिटेड आमदनी है, लिमिटेड पैसा है, वो ये जानते हुए भी कि मेरी बीवी जो है मुझे धोखा दे रही थी, मेरी बीवी दूसरे के साथ रह रही है, वो कैसे अपनी गाड़ी कमाई का वो हिस्सा या परसेंटेज देगा। उसको देने में बहुत कुड़न महसूस होगा, उसको देने में बहुत ही तकलीफ महसूस होगी, क्योंकि वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा होगा। चाहे वो जज साहब का हो मामला, चाहे वो पुलिस ऑफिसर साहब का मामला हो, सब लोग ये सोचेंगे कि भाई ये मैं कैसे दूं, चाहे वो करोड़ोंपति शख्स क्यों ना हो। अब जो है दिलों के अंदर क्रिमिनल जो इंटेंट है वो जागेगा कि भाई इसको रास्ते से साफ करना ये भी एक जरिया हो सकता है, हमारे माशरे में कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज है क्रिमिनल इंटेंट के साथ साथ क्रिमिनल एक्ट भी बढ़ सकता है। अब क्रिमिनल एक्ट जब बढ़ेगा तो माशरे के अंदर बुराई भी फैलेगी, पहली बात। दूसरी चीज है क्रिमिनल एक्ट भी बढ़ जाएगी। तो सारी चीजों को गौर फिक्र करनी चाहिए थी, और सोशली मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इन बातों पर भी एक डायरेक्शन देना चाहिए था। जो मुसलमान हो या हिंदू हो या उनके अंदर बाकी धर्मों के भी लोग क्यों ना हो, वो सोसाइटी के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करे, तलाकशुदा औरतों के लिए ज्यादा से ज्यादा इस तरह से जो है मदद के लिए हाथ बढ़ाए लोग, और उनको कैसे उनकी जिंदगी को स्मूथ किया जाए, उनको कैसे मदद किया जाए, वो करने के लिए जो जो चीजें जरूरत है माशरे के अंदर, उस पर भी गौर फिक्र करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर या सरकार को भी इस बात पर गौर फिक्र करनी चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात पर आमादा करनी चाहिए, उत्साह देनी चाहिए कि इस तरह से तलाकशुदा औरतों के लिए कुछ किया जाए। मगर अफसोस की बात यह है, हमारे यहाँ वक्फ प्रॉपर्टीज की जो आमदनियां हैं उसको सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर मस्जिदों की तामीर, मस्जिदों के रंगाई, मस्जिदों के अंदर झूमर, मस्जिदों के अंदर एसी, मस्जिदों के ऊपर मीनारे, खूबसूरती और इसी तरह से अलग अलग फैसिलिटीज बढ़ाकर सिर्फ और सिर्फ उन पैसों को इसी जगह खर्च किया जाता है। नाअहल लोग ज्यादातर जगहों में बैठे हुए हैं, उनका फिक्र और उनका सोच तो उतना दूर तक जा ही नहीं सकता। असल काम माशरे का जो है उस पर गौर फिक्र नहीं करते। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर बताएं, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से अगर अंदर कोई गलत बात आपको लगा, आप मुझे भी सजेशन दें, मुझे भी रेक्टिफाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया।